पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना के तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ की हालत गंभीर हुई है। उनके परिवार ने उनके ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट करके बताया कि मुशर्रफ वेंटिलेटर पर नहीं है। वे पिछले 3 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसी मुश्किल स्टेज से गुजर रहे हैं कि जहां से रिकवरी की कोई संभावना नहीं है। उनके सभी अंग काम करना बंद कर रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि वे उनकी जिंदगी आसान होने की दुआ करें। पिछले हफ्ते काबुल में भारतीय अफसरों और तालिबान की मीटिंग हुई थी। तालिबान ने भरोसा दिलाया कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकी संगठनों पर लगाम कसी जाएगी। बैठक में तालिबान की तरफ से कहा गया कि सटीक जानकारी पर आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उन पर नजर रखी जाएगी। तालिबान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा। जून के शुरुआती हफ्ते में देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अगर पिछले 7 दिनों का ट्रेंड देखें तो देश में कोरोना के मरीज 2 गुना बढ़ गए हैं। 4 जून को देश में 4,270 पॉजिटिव थे। शुक्रवार को 8,263 नए संक्रमित थे, जो इस साल के सबसे ज्यादा मामले हैं। वही पिछले 24 घंटों में 4200 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 10 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। इससे पहले गुरुवार को देश में 7,584 मरीज थे और 24 की मौत हुई। राज्यसभा चुनाव में 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोटिंग के बाद जयपुर और बेंगलुरु में काउंटिंग हो रही थी। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट खारिज कराने के लिए राजनीतिक दलों की गाड़ियां दिल्ली के चुनाव आयोग का दफ्तर का चक्कर काट रही थी। दोपहर 4 बजे शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 9 घंटे चला। काउंटिंग के बाद हरियाणा से गांधी परिवार के करीबी और नेता और कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकी शर्मा से चुनाव हार गए। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की बाड़ेबंदी सफल रही। पार्टी के तीनों कैंडिडेट चुनाव जीत गए। अगर एक वोट भी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट प्रमोद तिवारी को कम मिलता तो भाजपा यहां से जीत सकती थी। केरला आयुर्वेद जेकेडी वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श। हमारा पता है जेकेडी टावर सुपर मार्केट के पीछे, शिव मंदिर के निकट, गोला रोड, दानापुर, पटना। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल को बचाने के लिए 15 घंटे से रेस्क्यू अभियान जारी है। 50 फीट गहरे खुदाई हो गई है। पाइप के माध्यम से राहुल को ऑक्सीजन दी जा रही है। बोरवेल से राहुल की आवाज और उसकी हलचल पूरी तरह से सुनाई और दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चे की सुरक्षित निकालने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और प्रयास कर रही कि जल्द से जल्द राहुल को निकाल लिया जाए। प्रशासन ने कहा कि 65 फीट की खुदाई की गई है। इसके बाद टनल लगाने का काम शुरू किया जाए। अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चे को निकालने में अभी 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। मध्य प्रदेश में 15 दिन के अंदर मुस्लिम से हिंदू बनने का दूसरा बड़ा मामला सामने आया है। इस बार रतलाम के आंबा में 18 लोगों ने मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया। परिवार के मुखिया मोहम्मद साय अब राम सिंह बन गए। भीमनाथ मंदिर में महाशिवपुराण की पूर्णाहुति पर गुरुवार को स्वामी आनंद गिरी महाराज के संदिग्ध में सभी ने गोबर और मूत्र से नहलाकर जनेऊ धारण किया। इससे पहले इस परिवार के मुखिया ने स्वामी आनंद गिरी के पास जाकर धर्म परिवर्तन करने की इच्छा जाहिर की थी। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद भाजपा से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को देश के 12 राज्यों में प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल और गुजरात के कई शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर गए और नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं।
पीएम ने आज सालों बाद अपने टीचर से मुलाकात की। मोदी की अपने टीचर से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें मोदी अपने टीचर को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। टीचर भी पीएम के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव उसी के कमरे में मिला। घटना मुसहरी थाना इलाके के रजवाड़ा गांव की है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कमरे की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन इस तरह का कोई सामान या सुसाइड नोट नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित वाटिका होटल में संघ गोष्ठी को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो। मधुबनी जिले के वाटिका होटल की सभागार में प्रेस को संबोधित करते हुए रामलाल ने कहा कि सभी में भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रही है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए हर स्वयंसेवक को आगे आना होगा। रविवार को वाटिका होटल की सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग के तहत आयोजित संघ गोष्ठी को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने ये बात कही। अनुमंडल कार्यालय में भूमि विवाद को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचल पदाधिकारी के साथ किया समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय की सभागार में भूमि विवाद सहित कई मुद्दों पर अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी अंचल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वही भूमि विवाद, राजस्व वसूली, सरकार की जमीन सहित सायरात की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित लखनऊ, झंझारपुर एवं मधेपुर के अंचल अधिकारियों के साथ समीक्षा की।